हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे इंडियन ब्लॉगर्स ने। हाँ तो फ्रेंड्स, आज है मंडे। ये ब्लॉग है मंडे का। तो अभी मैं मंडे और फ्राइडे को ज़रूर हेयर वॉश करती हूँ। तो अभी मैंने हेयर वॉश किया था, देन उसके बाद में थोड़ा सा हल्का फुल्का जो मेकअप होता है वो करूँगी। और यक्षु सोया हुआ था, तो जब मैं नहा के आई थी तो यक्षु सो गया था। तो वो है ना, उसके लिए फिर मुझे दूध वगैरह गर्म करना। और यहाँ पे देखो कैसे पैर मार रहा है। तो ये है ना, अकेले अगर लेटेगा ना तो अच्छे से नहीं लेटेगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हल्का फुल्का जो भी करना है वो कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं इसका दूध गर्म करके लेके आऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और दूध गर्म करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और चैनल पर जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। और एक फ्रेंड का आंसर करने वाली हूँ मैं इस ब्लॉग में। लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि तुम्हारे ब्लॉग्स जो होते हैं सबसे बकवास होते हैं, तुम एक चीज़ को बार बार रिपीट करती हो। तो अगर आप ब्लॉगिंग चैनल पे जाते हैं, जो हम हाउस वाइफ ब्लॉगिंग करते हैं, या किसी भी मतलब छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, चाहे जो गांव से हो या शहर से हो, कहीं से भी हो, जो लेडीज़ अपना डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग शेयर करती हैं वो ज़्यादातर अपना घरेलू जो वर्क होता है यही सब शेयर करती हैं। और घर मैं वही हूँ, मेरा घर भी वही है और मुझे रोज का करना भी वही सब है। तो मैं क्या दिखाऊंगी, वही सब ना दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते तो फ्रेंड्स, आपसे मैं कोई स्पेशली ये तो नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती आप मेरा वीडियो देखो। आप मेरा वीडियो स्क्रॉल कर दीजिए, किसी और का देख लीजिए। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रही हूँ ना। और आपको, अगर आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो आपको ख़राब कहने का कोई भी हक नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है अपने बेटे का। और उसके बाद जो है ये सब्जी बनाने के लिए निकाली हुई थी। मैंने कहा जब तक दूध गर्म होगा। और आफ्टरनून के बाद जो मेरे रूटीन होते हैं वो काफ़ी सारे मतलब काम मुझे करने पड़ जाते हैं। तो अभी मैं सिर्फ यक्षु का दूध गर्म करूँगी और चाय बनाऊँगी। बाकी का ये पेठा ना थोड़ा सा निकाल के रख दी थी, मैंने फ्रीज में रखा रहता ना, तो थोड़ी ना बर्फ़ सी जम जाती, ठंडा ठंडा सा लगता है और कटता भी नहीं अच्छे से। तो थोड़ी देर के लिए मैं नॉर्मल होने के लिए इसको बाहर रख दी थी। उसके बाद जो है दूध गर्म हो गया, फिर मैं चाय बना रही थी। तो चाय अपने लिए मैं विदाउट शुगर की चाय बनाती हूँ, मतलब मीठा मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद में जो दादी की और मम्मी की चाय बच रही थी उसमें मैंने चीनी डाल दी है। तो अभी हो गई है शाम और अब मैं बनाने वाली हूँ शाम का डिनर। तो जल्दी जल्दी से सब्जी को कट कर लेते हैं। सब्जी कट करने के लिए मैं पेठे को छीलने बैठ गई थी और बाय मिस्टेक मैं ना छीलने बैठ गई, लेकिन थाली लेके नहीं बैठी, तो मुझे फिर से खड़ा होना पड़ा। और मैं है ना, ज़्यादातर ब्लॉग्स जो होते हैं मतलब आराम से मैं कोई भी काम हो, सिर्फ बर्तन वॉश करना होगा या फिर रोटी बनानी होगी जब मैं किचन में खड़े होकर काम करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी आदत है मैं आराम से सब्जी बैठ के कट करूँगी, या और भी कोई काम होंगे, आटा वगैरह भी मैं ज़्यादातर बैठ के ही लगाती हूँ। मुझे ना खड़े होकर काम करना उतना अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा देर ना खड़ा नहीं रह जाता। जो पैर के तलवे होते हैं ना वो मेरे दुखने लगे, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मुझसे ना ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह जाता, तो मैं बैठ के ही सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी को कट कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लूँगी 3-4 बार पानी से, साफ़ पानी से अच्छे से वॉश करूँगी। और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाने वाली पेठे की सब्ज़ी, मतलब हर तरीके, किसी का अलग अलग तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है ना। तो मैं यहाँ पे पेठे को जो है सरसों के तेल में बनाऊँगी। और तड़का लगाती हूँ मैं मेथी का। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, ऐसे मैं नहीं डालती हूँ जीरा, स्किप कर देती हूँ। तो आज मैं टमाटर डाल रही हूँ और दिन में जो है आम भी तोड़ के डाल देती हूँ। आजकल हमारे पेड़ पे आम भी लगी हुई तो वो डाल देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जो है दूध नाप रही थी, दूध लेने वाला आ गया था तो मम्मी दूध नाप रही है। और यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी, सब्ज़ी चला रही थी, तो ये कढ़ाई ना पड़ने वाली थी, मतलब हो गया ना जैसे काफ़ी ये ना फिसलने सी लगी है कढ़ाई, तो इसलिए फिर ना ये गिर सी जाती है। तो मम्मी बोली इसमें है ना तो उल्टा करके ना हथौड़ा मार ले। मैंने बोला हथौड़ा मारने से तो ये टूट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जी की रेसिपी बता देती है आप सबको। आज पता नहीं क्यों बोलते बोलते मेरी थोड़ी सांस फूल रही है, वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें मैंने डाला था मेथी दाना डाला था, हरी मिर्च 2, और उसके बाद प्याज नहीं डाला, सिंपल बनाया था क्योंकि मम्मी का फास्ट रहता है ना मंडे का, तो प्याज नहीं डालती हूँ। बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, बहुत सांस फूल रही है। तो अब मैं जैसे कि सब्जी मैंने चढ़ा दी थी और बनाई तो उसी साइड भी थी, उस पर फिर इधर साइड्स में और भी काम करने थे, तो मैंने उसको ढक के इधर रख दिया है। और अभी बर्तनों को वॉश कर दिया है। और मैंने
आज मैंने बर्तन वॉश करने का एक बार ही दिखाया, तो बार बार नहीं दिखाया। जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने बोला कि आप एक एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं अपनी वीडियो में, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं फिर से ठीक करने की। तो मैंने ना कुछ कपड़े धोए थे दिन में, तो धूप थी बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने सूखने नहीं डाले थे मतलब। और उसके बाद ना फिर मैंने ये छोड़ दिया, मैंने कहा शाम को डालूंगी। तो खाने की तैयारी मैं करके आ गई थी, और उसके बाद ना अभी मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी है इवनिंग की। तो मैंने कुछ तो पहले क्या किया है, अपने आराम से जो है कपड़े वगैरह जो पहले सुबह के पड़े थे वो मैं कर सुखा दूंगी। और मम्मी यहाँ पे बाल्टी खाली करके गई, मैं ना आटा छान छान के इसमें चोकर डाल देती हूँ, तो वो मम्मी बाखर में डाल के गई हैं। और उसके बाद ये चादर मैंने अच्छे से झाड़ के ना, कॉटन की चादर है, जब भी आप सुखाओ ना तो झाड़ कर सुखाओ, तो उसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अच्छे से हाथ मार दो। तो अभी यहाँ पे हमारे चैनल में इंडियन ब्लॉग्स में। हाँ, तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को आप सबको पता ही है कि मैं बहुत सारे कपड़े वॉश करती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने ना बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, और ये थोड़े से कपड़े रह गए थे, मतलब धूप बहुत तेज हो गई थी, तो मैं नहा के ना सीधे अंदर चली गई, मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे। तो अभी जस्ट मैं कपड़े सुखाई हूँ, और सब्जी उब्जी बना दी है, खाने की तैयारी कर दी है। और अब मैं थोड़ी देर ना एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, वॉक करूँगी, यहाँ पे इसी स्पेस में कर लेती हूँ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर गर्मी की वजह से देखो चेहरा मेरा कैसा ये लाल लाल दाने दाने से हो गए ना, मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वही दिक्कत है, ना ठंड बर्दाश्त होती है ना गर्मी बर्दाश्त होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर टहल लेती हूँ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, इवनिंग वॉक करूँगी थोड़ी देर, मतलब इसी स्पेस में कर लेती हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेस तो इतना है ही है ना। और फिर कोई रहता भी नहीं है साथ में, तो यक्षु के साथ में ही कर लेती हूँ। और इधर साइड में ना ये मम्मी ने जो गाय को खिलाते हैं ना, तूड़ा जिसको बोलते हैं, वो डाल रखा है। और यहाँ पे तो ये आ गई थी, और ये देखो मेरा ना नाक पे भी कैसे चश्मे से घाव हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर पे चश्मा उतार दिया थी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ मैं, और एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पे अब मैं करने लग रही थी इवनिंग वॉक, यहाँ पे मतलब मेरा रोज का रहता है, तो आज मैंने कहा चलो आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। इवनिंग वॉक मेरा मतलब खाने वगैरह की तैयारी कर देती हूँ, शाम की 6 बजे से 7 बजे तक लेके मैं अपना इवनिंग वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, वो सारा मैं अभी आपको दिखा रही थी। और इसी स्पेस में कर लेती हूँ, कहीं मैं बाहर नहीं जाती हूँ, क्यों इधर उधर अगर कोई आ गया तो मैं अपने रूम में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो एक आंटी आ गई थी बाहर, हमारा मेन डोर जो हमेशा खुला रहता है, तो वो बाहर आके बैठ गई थी, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे अपने रूम में आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। वॉक वगैरह करने के बाद एक्सरसाइज अपने रूम में करूँगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे नहीं आती है, जो भी आती है वो मेरे को स्कूल टाइम में, हमारे स्कूल में ना योगा होया करती थी, उस टाइम पे सिखाते थे लड़कियों को, तो वही एक्सरसाइज वगैरह मुझे आती है थोड़ी थोड़ी, तो बस वही सब करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और मतलब ये है कि आपको बॉडी में मेंटेन रखने के लिए आपको अपना शरीर हिलाना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये रहता है। और आप यहाँ पे मैं बैठी हुई आराम से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो करते हैं ना, सांस को तेज तेज से लेना, उस तरह ना पेट की जो नसें होती हैं वो खुलती हैं, इस तरीके से थोड़ा करते हैं हम। और पेट जो निकल जाता है उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी रहती है। और ये है ना, हमारे हाथों को जो जाम हो जाते हैं, हड्डियाँ रोलनी होती, उसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इधर उधर से शरीर को अपने अच्छे से हिला हिला के, मतलब जितनी एक्सरसाइज मुझे आती है वो सारी की सारी मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। और ये मेरा डेली का काम है जो मुझे मैं करती हूँ आप सबके साथ में, मैं कभी कभी शेयर भी करती रहूँगी एक्सरसाइज वगैरह। तो अभी मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, उसके बाद मैं ले रही हूँ गर्म पानी यहाँ पे। हाँ, मैंने बॉईल करके नहीं दिखाया, वो भी मुझे दिखाना चाहिए था, तो मुझे याद नहीं रहा, मैं जल्दी से बॉईल करके लेके आ गई। और सांस फूलती है ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते टाइम, तो उतना याद नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं है ना सांस फूल रही थी मेरी, जिस वजह से जो है मैंने गर्म पानी करके आराम से पी लिया। उसके बाद तो 5-7 मिनट बैठी, बैठने के बाद फिर ये कपड़े जो मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बहुत ज़्यादा काम होता है फ्राइडे को, मुझे सारे घर के कपड़े धोने होते हैं, सारी बेडशीट धोनी होती हैं, और भी सारे काम होते हैं, वो सारे मुझे फ्राइडे को मतलब ज़्यादा काम होता है, क्योंकि थर्सडे को कपड़े नहीं धोते हैं, तो एक दिन का गैप कर दो तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बेड की 3 चादर धोई थी, क्योंकि यक्षु ने ना क्या बोलते हैं थर्सडे को वॉमिटिंग कर दी थी, तो कंबल भी धोया था और बेडशीट भी धोई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ये अभी अपने कपड़े जो पहनते हैं ना, मैं हमेशा साथ के साथ तय लगा के रख देती, ताकि मुझे अपने रूम के एटलीस्ट नीट एंड क्लीन मिले। तो अपने रूम को मैं हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग्स वगैरह में भी देखा होगा। और मुझे ना साफ़ सुथरा रहना रखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने जो काम होते हैं उनको हाथ के हाथ में करती ही रहती हूँ। मुझे किसी के लिए छोड़ना पसंद नहीं है कि भाई ये नहीं काम ये करेगा, नहीं, अपने काम को मैं हमेशा अपने आप से करती हूँ और साफ और सुथरा ही करके रखती हूँ। घर के काम काज भी मेरे होते रहते हैं, और अभी ना
ना 7 बज चुके पूरे के पूरे, और मतलब आधे घंटे की एक्सरसाइज होती है मेरी शाम को, और उसके बाद थोड़ा वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। घर के काम भी मेरे साथ साथ में चलते ही रहते, तो एक्सरसाइज की मैंने, उसके बाद वॉक की, उसके बाद जो कपड़े मैंने मॉर्निंग में धोए थे उनको तय लगा के रख दिया। बाकी ये कुछ कपड़े जो है वो बाहर पड़े हैं, उनको मैं वो सूख जाएंगे रात में, तो रात में तय लगा, मैं साथ के साथ इसलिए तय लगा के रख देती हूँ कि एटलीस्ट मेरा काम तो मुझे ज़्यादा फैला हुआ नहीं मिलेगा। जैसे इन लॉस का काम होता है और भी बहुत सारे घर के काम भी हो जाते हैं, तो बीच बीच में अपने लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो सारे तय लगा के रख दिए। तो अभी फिलहाल अपने और यक्षु के कपड़े दोनों के यहीं पे रखती हूँ, बेडशीट वगैरह भी मैं यहीं पे रखने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं सोच रही हूँ अलमीरा क्लीन करना, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसमें स्पेस बनाना पड़ेगा। वुलन क्लॉथ रखे हुए इसमें बहुत सारे, तो उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। तो अभी ना यक्षु का स्टडी भी करवाना है, तो अभी मुझे रोटी सब्जी वब्जी तो मैंने बना ली थी, उसके बाद मुझे रोटियाँ सेकनी है, तो मैं रोटियाँ सेक लूँगी, फिर डिनर के बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, उसके बाद फिर 1 घंटा जो है वो यक्षु को देती हूँ स्टडी कराने में। तो अभी चलिए किचन में चलते हैं और रोटी भी बनाऊंगी, और उसके बाद में फिर जो है छोटे मोटे काम होते हैं ना वो सारे फिनिश करूँगी, और उसके बाद जो है क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग करने के बाद फिर यक्षु की स्टडी करूँगी। तो जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं पहले से रोटियाँ, है ना। और रोटी में मैं एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा वार्म वाटर ले लेती हूँ। और अभी जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं कुछ मेरा स्पेशल नहीं है कि मुझे लेमन टी पीना है या ग्रीन टी पीना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके खुद ही गर्म पानी करके पीती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, सिंधा नमक जिसको बोलते हैं वो डाल के पी लेती हूँ। और सिंपल खाना खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2 रोटी मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, 2 इवनिंग में लेती हूँ डाइट के अकॉर्डिंग। और ये इसमें से भी थोड़ा थोड़ा कम करूँगी, अभी अभी तो मैं इतना ही लेती हूँ, तो धीरे धीरे करके कम करूँगी। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते और तो जल्दी से रोटियाँ सेक लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में, और जल्दी जल्दी से मैं क्या करूँगी, रोटियाँ सेक लूँगी, शाम की डिनर की रोटियाँ। और सब्जी मैंने बनाई थी पेठे की, जैसा मैंने आप सबको उसकी रेसिपी भी शेयर की थी। और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हम लोग मसाले वाला खाना नहीं खाते, सिंपल सा खाना, सिंपल रहन सहन हमारा जैसे गाँव का होता है उसी तरीके से दाल रोटी दाल चावल सिंपल एकदम जो होता है। कोई ताम झाम वाला नहीं खाते हम लोग, मीठा नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, सिर्फ ज़्यादातर चाय वगैरह ही लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं बनाना भी, मतलब जब बनाते नहीं तो आप सबके साथ में मैं शेयर क्या करूं, तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉग्स में जो मेरा डेली का रूटीन रहता है मैं सिर्फ और सिर्फ वही आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने सेक ली थी रोटियां, और रोटियां सेकने के बाद जो आटा था ना उसको मैंने टंकी में डाल दिया है। और मम्मी यहाँ पे रोटी, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं खाना बनाती रहती हूँ, मम्मी सर्व कर करके देती रहती हैं, तो इस तरह ना काम बहुत आसान हो जाता है, और दोनों मिलके करते हैं तो और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी सेक ली, उसके बाद स्लैब को कर दिया साफ, मुझसे ना आटा थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है, तो मैंने वो साफ कर दिया था। उसके बाद थाली को भिगो के रख दिया, जब तक मैं और यक्षु खाना खाएंगे जब तक जो है ये थाली भीग जाएगी, फिर हम जल्दी से बर्तनों को वॉश कर देंगे। मम्मी के, मेरे, पापा के, आज पापा के भी घर पे ही थे, मतलब कि नहीं गए थे, तो यहाँ पे फिर अभी मैं दूध गर्म होने के लिए रखने लगी थी। और आज दूध ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने छोटे पतीले में रख दिया कि यक्षु को लेना था, और थोड़ा थोड़ा बाई चांस, वैसे तो लेती नहीं हूँ लेकिन अब थोड़ा बहुत ले लेती हूँ मैं दूध को। जैसे मेरे बॉडी वगैरह में पेन होने लगा है तो उसके लिए अच्छा रहता देती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही ले रही हूँ। दही जब आप वेट लूज करते हो उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दही, तो दही आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, जो भी डाइट करते हैं। मैं तो डाइट नहीं करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये है मेरा आज का खाना, सिंपल सा पेठे की सब्जी, 2 रोटी और थोड़ा सा दही। तो यक्षु यहाँ पे बैठ के पी रहा है, जो फ्रूटी आती है ना वो पी रहा था। तो मैंने अपना खाना खा लिया था, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, फिर से किचन को समेटूंगी। और बाहर मेरा बेटा खेल रहा है, तो जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो है उसको स्टडी करानी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है काफ़ी ब्लॉग्स में कि यक्षु की स्टडी के लिए मैं 1 घंटा ज़रूर निकालती हूँ। और यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी से बर्तनों को वॉश कर लूँगी। शाम के बर्तन जो होते हैं, आप लोग सबको पता है, जिसकी जो फैमिली में रहते हैं भाई, खाने जब खाया जाता है तो बर्तन भी होते हैं, तो 3 से 4 बार जो है मुझे बर्तन यहाँ पे वॉश करने पड़ते हैं। और अभी जो है ना, मतलब गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और एसी चलता है ना हमारे घर के बाद, तो जहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं काम कर रही हूँ, बाहर कम्बल लेके सो रहे हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। किचन में ना थोड़ी मतलब गर्मी तो होती है, लेकिन एकदम हाई फाई वाली जो होती है ना कि टप टप पसीना गिरता, अभी उतनी गर्मी नहीं है। तो एसी काफ़ी हद तक इस चीज़ को मेंटेन कर देती है कि मुझे किचन में काम करने में थोड़ी आसानी रहती है। और यहाँ से जब एसी हट जाएगा तब मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो बर्तन भी धो लिए थे, और गैस भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। मतलब मेरा रोज़ का ये रहता है, मैंने आपको जस्ट काफ़ी मैं आप सबके साथ में शेयर भी करती हूँ।
और शेयर करती हूँ और आपको बताती भी, क्योंकि मैं कई बार है ना मॉर्निंग में जैसे 6 बजे भी उठ जाती हूँ, 7 बजे तो बहुत कम होता है, लेकिन 6 साढ़े 6 भी हो जाते हैं। तो जब मैं काम करने लगती हूँ और यक्षु के लिए थोड़ा लेट हो जाता है नाश्ता बनाने में, तो मैं सारा काम जो रात में करके रखती हूँ ना, तो उस टाइम मुझे बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया था। उसके बाद ना मैं भिंडी और करेले लिए थे पापा ने, तो मैंने कहा भिंडी तो सुबह नाश्ते में बना दूंगी यक्षु के लिए, और करेले जो है वो शाम को बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ को धो के रख दूंगी, करेलों को सूख जाएंगे उनको फ्रिज में रख दूंगी बाद में, और भिंडी जो है वो सुबह सुबह लग जाएगी। तो धो के रख दो ना, तो उससे चिप चिप वाली जो काट पीट करते हैं ना, तो चिप चिप होती ना, वो नहीं होती। तो इसलिए मैं इसको रात में धो के रख देती, फिर मैं सुबह में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा काम जो है ख़त्म कर लिया था, और यक्षु पी रहा था जूस। तो इसके ने पहले भी पिया था, और अभी मतलब जूस ज़्यादा पीता है, इसका रोज़ का है जूस बहुत ज़्यादा पीता है ये। और ठंड में अच्छा भी रहता है बच्चे के लिए, गर्मी नहीं करता, पेट के लिए अच्छा रहता। तो यहाँ पे मैंने इसको जूस खोल के दिया था। और जो सब्जी दी थी वो तो मैंने धो के ही रख ली थी, और ये प्याज थे, इनको मतलब पन्नी में रहते हैं ना तो स्मेल कर जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको टोकरी में डाल रही थी सब। और छोटे छोटे प्याज लिए थे मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं लिए, क्योंकि भुजिया वगैरह में डालते हैं ना तो छोटे प्याज अच्छे रहते हैं। जैसे भिंडी में डालो और भी जैसे सब्जी में डालो तो छोटे छोटे प्याज काफ़ी अच्छे रहते हैं। बड़े प्याज को ना आपको हाफ हाफ करके रखना पड़ता है, और फिर उतना टेस्ट भी नहीं आता उनमें। तो सारा काम करने के बाद आप फिर से आ गई हो अपने रूम में, और अपने रूम में यहाँ पे यक्षु की स्टडी करवा रही, इसके ना टेस्ट चल रहे थे, तो इसकी स्टडी करवा रही थी, याद करवा रही थी। 25 तारीख से इसकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ना, तो इसलिए मैंने इसको याद करवा के वो कर रही थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, अपना अपना प्यार।